डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम हमें 42 के इक्वल गिवन है। हमें वो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मालूम करने हैं। किस तरह से मालूम करेंगे? तो देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को समझेंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीन इंटीजर हैं 5, 6 एंड 7। ये तीन लगातार इंटीजर्स हैं, यानी ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। 5 के बाद जो इंटीजर आता है वो 6 आता है, 6 के बाद जो इंटीजर आता है वो 7 आता है। तो ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह से 21, 22, 23 ये क्या है? तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 42 के इक्वल है, तो हमें वो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मालूम करने हैं। तो देखो फर्स्ट इंटीजर होगा, सेकंड इंटीजर होगा, इसी तरह से थर्ड इंटीजर होगा। अब अगर मैं फर्स्ट इंटीजर को x सपोज करता हूं तो सेकंड इंटीजर को x प्लस 1 सपोज करना पड़ेगा और थर्ड इंटीजर को x प्लस 2 सपोज करना पड़ेगा। अब देखो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम जो है कि हमें 42 के इक्वल मिला है, तो मैं इस तरह से इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ और x की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर प्लस 1 सेकेंड इंटीजर होगा, फर्स्ट इंटीजर प्लस 2 थर्ड इंटीजर होगा। तो इस तरह से तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है कि हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इक्वेशन बना सकते हैं और हम इस तरह से भी इक्वेशन बना सकते हैं। देखो मैं सेकेंड इंटीजर को x सपोज करता हूं तो फिर फर्स्ट इंटीजर को x माइनस 1 सपोज करना पड़ेगा और थर्ड इंटीजर को x प्लस 1 सपोज करना पड़ेगा। तीनों का सम जो है कि हमें 42 के इक्वल गिवन है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को भी सोल्व कर के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा? सेकेंड इंटीजर होगा। अब सेकेंड इंटीजर में से 1 माइनस करेंगे तो फर्स्ट इंटीजर बन जाएगा, सेकेंड इंटीजर में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड इंटीजर बन जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन बनाकर भी हम फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर मालूम कर सकते हैं और इस तरह से इक्वेशन बनाकर भी हम फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। किस तरह से? तो देखो यहाँ पर थर्ड इंटीजर को अगर मैं x सपोज करता हूं तो फिर सेकंड इंटीजर को x माइनस 1 सपोज करना पड़ेगा और फर्स्ट इंटीजर को x माइनस 2 सपोज करना पड़ेगा। तीनों इंटीजर का सम जो है कि हमें 42 के इक्वल गिवन है। तो हम इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करके भी फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, यानी कि तीन तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। तीनों तरह से आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंटीजर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक आई होंगी। अब देखो यहाँ पर हम जो है इस इक्वेशन को यूज करके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंटीजर मालूम करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे लेट द थ्री इंटीजर्स आर। वो तीन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे वो सपोज करने पड़ेंगे। पहले इंटीजर को मैं x सपोज करता हूं, दूसरे इंटीजर को x प्लस 1 सपोज करना पड़ेगा, इसी तरह से तीसरे इंटीजर को x प्लस 2 सपोज करना पड़ेगा। अब बाय गिवन कंडीशन के मुताबिक इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम हमें गिवन है वो किसकी इक्वल गिवन है? 42 के इक्वल गिवन है। ठीक है, 42 के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर x प्लस x लिखेंगे। x प्लस x होगा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल होगा 42 के।
एक्स एक्स और एक्स क्या होगा, 3x होगा, 1 और 2 3 होता है, 3 लिखेंगे इक्वल टू 42 इस तरह से। अब देखो 3 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 42 -3 होगा इस तरह से, ठीक है। तो x इक्वल होगा, अब देखो 42 -3 39 होगा, तो 39 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 39 को डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो फर्स्ट इंटीजर जो है कि हमें 13 के इक्वल मिला, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड इंटीजर क्या होगा, तो यहां पर जो है कि हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर किसकी इक्वल है, x के इक्वल है और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 13, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 है, ठीक है। तो x की जगह हम 13 लिखेंगे, प्लस 1 इक्वल होगा 14 के, तो सेकेंड इंटीजर हमें 14 मिला। इसी तरह से थर्ड इंटीजर, ठीक है, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 है, तो x की जगह हम लिखेंगे 13 प्लस 2 इक्वल होगा 15 के। तो इस तरह से फर्स्ट इंटीजर 13 के इक्वल है, सेकेंड इंटीजर 14 के इक्वल है और थर्ड इंटीजर जो है वो 15 के इक्वल है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा hence the three integers are, hence the three integers are 13 14 and 15, ठीक है, इस तरह से। तो दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मालूम करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का एरिया गिवन है जो इक्वल है 1 प्लस √15 स्क्वायर सेंटीमीटर के, और हमें बेस एसी गिवन है जो इक्वल है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर के। हमें राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की हाइट मालूम करनी है और हाइट जो है हमारे पास क्या है, एबी की लेंथ है, यानी AB की लेंथ हम मालूम करेंगे। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है, तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें हमें क्या गिवन है, देखो इसमें हमें गिवन है एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है जो इक्वल है 1 प्लस √15 स्क्वायर सेंटीमीटर के, ठीक है। इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की बेस गिवन है और बेस जो है वो क्या है, एसी की लेंथ है, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ एसी जो हमें गिवन है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर के। इसी तरह से हमें राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की हाइट मालूम करनी है, यानी कि हाइट जो है वो इक्वल है लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, यानी ए बी की लेंथ हमें मालूम करनी है। तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा वी नो डेट, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2k, बेस इंटू हाइट अपॉन 2k, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करूंगा मैं, 2 डिवाइड कर रहा है बेस इंटू हाइट को, तो लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया को मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एरिया इक्वल टू, बेस की जगह में क्या लिखूंगा एसी, बेस क्या है लेंथ ऑफ एसी, ठीक है, इंटू और हाइट क्या है हमारे पास ए बी, इस तरह से। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया हमें गिवन है, यानी लेंथ, यानी कि एरिया जो है हमें क्या गिवन है 1 प्लस √15 इक्वल टू लेंथ ऑफ एसी हमें गिवन है √3 प्लस √5 इंटू ए बी, ठीक है।
हमें लेंथ ऑफ ए बी मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करेंगे? तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल होगी 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। अब डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, बाइनोमियल सर्ड है। बाइनोमियल सर्ड के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट इस जगह सोल्व कर लेते हैं, यानी ए बी इक्वल होगा 2 लिखेंगे। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से। तो सबसे पहले तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से, तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, इस तरह से। ठीक है, अब अंडर रूट 15 से हम अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 इंटू 3 होगा, इस तरह से। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 इंटू 5 होगा, इस तरह से, अपॉन। अब देखो यहां पर जो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर के। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, यहां पर मैं क्या करूंगा, 15 के फैक्टर ले लूंगा। किस तरह से? तो देखो 15 के फैक्टर में लूंगा 5 3 जा 15। ठीक है, 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 होगा, इंटू और ये 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 और 3 क्या है, 15 के फैक्टर से, माइनस इसी तरह से यहां पर भी जो है मैं 15 के फैक्टर लूंगा। किस तरह से? मैं लिखूंगा 3 5 जा 15 और इंटू ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 और रेडिकल साइन कटेगा, 3 बचेगा, 3 लिखेंगे, माइनस 2 रेडिकल साइन कटेगा, 5 बचेगा, 5 लिखेंगे, इक्वल टू। अब देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, अब 3 इंटू 3 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा एक दफा ये 3, ठीक है, और ये 5 अंदर रहेगा, माइनस 5 इंटू 5 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा एक दफा, और ये 3 जो है कि ये रेडिकल साइन के अंदर रहेगा, अपॉन। अब 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो हम लिखेंगे माइनस। अब देखो यहां पर अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3, तो क्या होगा, माइनस 4 अंडर रूट 3, इस तरह से, माइनस अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, इस तरह से। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 2 अंडर रूट 5, इस तरह से। तो इस तरह से हमने ए बी की लेंथ मालूम की, यानी कि हाइट मालूम की राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी की। अब देखो इसका सही तरीके से जो जवाब दिया जाएगा वो किस तरह से दिया जाएगा, यानी कि जो आंसर है उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी चाहिए हमें। हम लिखेंगे हेंस हाइट ए बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन था, बेस जो है कि वो सेंटीमीटर में गिवन थी, तो लिहाजा जो हाइट आएगी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की वो भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि जो हाइट होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, a अंडर रूट 3 प्लस
d√5 की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं प्लस इंटू -2√5 कर दूं तो तब भी एक ही बात होगी। तो ये हमारे पास जो है हाइट ए बी है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ गिवन है। रेक्टेंगल की एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 2 + √18 मीटर और एक और साइड की लेंथ हमें गिवन है 5 - 4/√2 मीटर। हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इक्वल है 2 + √18 मीटर। इसी तरह से रेक्टेंगल की जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो बराबर है 5 - 4/√2 मीटर के। हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे? तो उसके लिए रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। हम यह लिखेंगे वी नो डेट। हम क्या जानते हैं? रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं किसके इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। अब देखो, यहां पर हमें एरिया मालूम करना है तो एरिया इक्वल होगा, लेंथ हमें गिवन है 2 + √18 मीटर के, तो हम लिखेंगे 2 + √18 मीटर, ठीक है। इस तरह से इनटू, और जो विड्थ है वो 5 - 4/√2 मीटर के, इस तरह से। अब देखो, हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली लेंगे तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, यानी प्रोडक्ट हम इस तरह से लेंगे। एरिया इक्वल है 2 + √18, 2 प्लस, अब देखो ये जो 18 है इसके मैं फैक्टर लूंगा, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 3, यानी 3 3 = 9 एंड 9 2 = 18, तो 3 3 = 9, 9 2 = क्या होगा, 18 होगा। तो ये हमने 18 के फैक्टर लिए इनटू 5 - 4/√2, 5 - 4/√2। अब देखो, डिनोमिनेटर को यहां पर हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस, अब देखो 3 × 3, 3 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा, इस तरह से, ठीक है। 5 - 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/√2 होगा, अपॉन √2 × √2 इक्वल होगा 2 के, इस तरह से। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो 2 + 3/√2 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, इंटू 5 - 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2/√2 होगा। अब हम बहुत स्मूथली इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, 2 को हम 5 - 2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, 2 2 = 4/√2 हो जाएगा। इसी तरह से 3/√2 को 5 - 2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 = 15/√2 होगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस होगा, 3 5 = 15/√2 होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, 3 2 = 6 होगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 2 होगा, इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो 15/√2 - 4/√2, 11/√2 होगा, ठीक है, इस तरह से, प्लस 10 लिखेंगे, -6 × 2 × 2, रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा 2, इस तरह से, इक्वल टू 11/√2 प्लस 10, 6 2 = 12, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो -12 होगा, इस तरह से। दिस विल बी इक्वल टू 11/√2 प्लस 10 -12 -2 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया। अब इसका आंसर हमें किस तरह से देना है, आंसर की प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेंस
Hence area of rectangle is 11 अंडर रूट 2 माइनस 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ मीटर में गिवन है और विड्थ मीटर में गिवन है, तो एरिया जो है स्क्वायर मीटर में आएगा। हमेशा याद रखना एरिया को स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अब लेंथ मीटर में है, विड्थ मीटर में है, तो एरिया स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमें आंसर है ये किस फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस बी अंडर रूट 2 वाली फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो -2 है ये a है, और ये जो 11 है ये b है, और ये अंडर रूट 2 है, तो ये a प्लस बी अंडर रूट 2 वाली फॉर्म में हमारे पास एरिया है रेक्टेंगल का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया है, जबकि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ हमें गिवन थी। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। हमें दो नंबरों को मालूम करना है और उन दोनों नंबरों का जो सम है वो 68 के इक्वल है, इसी तरह से उन्हीं दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 22 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब वो दो नंबर कौन कौन से होंगे ये हमें मालूम करना है, तो हमें नहीं पता कि वो दो नंबर कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे, देखो हम लिखेंगे लेट x एंड y आर टू नंबर्स। ठीक है, x और y दो नंबर्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि x किसके इक्वल है और y किसके इक्वल है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है, कंडीशन के मुताबिक इन्हीं दोनों नंबरों का जो सम है वो 68 के इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 22 के इक्वल है। तो हमें x और y इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। देखो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैं अगेन इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख दूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऐड लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐड करना है इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो देखो जैसे ही ऐड करेंगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या होगा 2x होगा, इक्वल टू 68 प्लस 22 90 होता है। तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 को डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड पर जब जाएगा तो 2 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो 2 1 जा 2, 2 45 जा 90, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 45 मिली। इसी तरह से यहाँ पर जो है कि हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये प्लस x है, ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस y है तो ये प्लस y हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस 22 है तो ये माइनस 22 हो जाएगा। अब देखो x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, y प्लस वाई इक्वल होगा 2y के, इक्वल टू अब 68 माइनस 22 क्या होगा, 46 होगा। ठीक है, अब 2y को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड पर 46 को डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू 46 अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आई, 23 आई। ठीक है, तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू फाइंड की। अब इसके आंसर को हम इस तरह से जो है वो प्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे हेंस the two numbers are, hence the
2 numbers are 45 and 23। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा।